नमस्ते दोस्तों, अपनों के साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम मिलकर कर रहे हैं जीटेट की तैयारी, जिसमें हम लोगों ने शुरू किया है इतिहास में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया है आरंभिक समाज के बारे में। आज हम आगे देखेंगे कृषि एवं पशुपालन। हम लोगों ने इतिहास के लिए एनसीईआरटी का बुक उठाया है, जिसमें हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और जानेंगे कि आरंभिक किसान एवं चरवाहे ये है अध्याय में। तो आइए देखते हैं और जानते हैं कि कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत। आज हम कृषि या पशुपालन का जो स्वरूप देखते हैं वह हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। मनुष्य ने अपनी उत्पत्ति काल से एक लंबे समय तक शिकारी जीवन व्यतीत किया है। हम जानते हैं कि आदि मानव आखेटक शिकारी थे। वह स्थायी रूप से जीवन व्यतीत नहीं करते थे जैसा हम आज कर रहे हैं। अपने भोजन व जीवन यापन के लिए जंगली जानवरों को मारना तथा जंगलों से कंदमूल इकट्ठा करना ही उनके जीवन का लक्ष्य था। क्या था? जंगली जानवरों को मारना एवं कंदमूल खाना उनका जीवन का लक्ष्य था। उस समय वह झुंड में रहते थे। किसमें रहते थे? झुंड में रहते थे। झुंड में पुरुष, स्त्री एवं बच्चे रहा करते थे। झुंड में कौन कौन से रहते थे? झुंड में पुरुष, स्त्री एवं बच्चे रहते थे। इतिहासकारों ने उन लोगों को आखेटक एवं खाद्य संग्रह कहा है। इनका ऐसा जीवन आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले तक रहा है। कितना? 10,000 वर्ष पहले तक रहा है। इसके बाद उन्होंने कृषि करना एवं पशुपालन करना सीखा। क्या करना सीखा? कृषि करना एवं पशुपालन करना। इस अध्याय में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मानव ने किस प्रकार खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक के रूप में अपने आप को बदला। तो आइए देखते हैं कृषि की शुरुआत, जो हमारे जेटेट के सिलेबस में दिया गया है। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि जलवायु में परिवर्तन होने से घास वाले मैदान बनने लगे थे। प्राकृतिक वनस्पतियों में बदलाव हो रहा था। इस क्रम में आदि मानवों ने देखा कि कुछ पौधों के पकने के बाद उसके बीज डंठल से टूटकर गिर जाते हैं तथा कुछ समय के बाद इन बीजों से अंकुरन के पश्चात नए पौधे उग आते हैं। आदि मानव क्या देखा? कुछ बीज हैं जो डंठल से टूटकर नीचे गिर जाते थे और वे बीज फिर से अंकुरित हो जाते थे। या घटना उन लोगों के लिए कौतूहल से कम नहीं था। वे सोचने लगे कि ऐसा कैसे होता है। कालांतर में वे इन बीजों को एकत्र कर वर्षा के दिनों में अपने गुफाओं या घरों के समय बुवाई कर उचित देखभाल करना शुरू किया। उन बीजों को आदि मानव क्या करने लगे? उन बीजों को वे अपने घरों के आसपास बुआई कर दिए। उससे अंकुरित पौधे को बढ़ते देख वे खुश हो गए। इस प्रकार वे धीरे धीरे किसान बन गए। वे कैसे किसान बन गए? वे देखे कि कुछ फसलें ऐसे हैं जो पकने के बाद उसके बीज डंठल से टूटकर नीचे गिर जाते थे और वे बीज से अंकुरन के पश्चात नए पौधे उगाते थे। तो उन बीजों को वे लेकर अपने आसपास के जमीनों पर वे गाड़ने लगे और उससे नए पौधे
बढ़ने लगे। इससे वे धीरे धीरे किसान बढ़ने लगे। ये हम देख रहे ना। कालांतर में वे इन बीजों को एकत्र कर वर्षा के दिनों में अपने गुफाओं एवं घरों के समीप बुवाई कर उचित देखभाल करना शुरू किए ताकि वे पौधे बढ़ सके और उनके बीज पक सके। इस प्रकार वे धीरे धीरे किसान बनने लगे। कृषि की शुरुआत से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। हम जानते हैं कि बीज बोने से फसल तैयार होने में वक्त लगता है। उसकी उचित देखभाल करनी पड़ती है। यही कारण है कि वे अब एक ही स्थान पर रहने पर विचार करने लगे। कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी। कृषि की शुरुआत कब हुई थी? नवपाषाण काल में हुई। कृषि की शुरुआत कब हुई? नवपाषाण काल में हुई। आगे हम देखते हैं पशुपालन की शुरुआत। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि घास खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ रही थी। ये जानवर लोगों से भय खाते थे, झुंड में रहा करते थे। ऐसा हुआ होगा कि आदि मानव अपने घरों के पास चारा रखकर इन जानवरों को आकर्षित करते होंगे। धीरे धीरे वे जानवर भी मानवों से परिचित होने लगे होंगे। इस क्रम में मानव ने इन जानवरों को पालतू बनाना सीखा। इससे पहले जंगली कुत्ता को पालतू बनाया गया। सबसे पहले किसे पालतू बनाया गया? जंगली कुत्ता को। किसे? जंगली कुत्ता को। धीरे धीरे वे गाय, बैल, बकरी, भेड़, बकरी एवं सूअर आदि का पालन करने लगे, जिससे वे पशुपालक कहलाने लगे। आदि मानव क्या करते थे? पहले वे किसान बन गए। जब से उन्हें भोजन मिलने लगा तो वे जंगली जानवरों को पालना आरंभ कर दिया। शुरुआत में वे उन्हें आकर्षित करने के लिए कुछ जंगली जानवरों को खाने के लिए फसलें या अनाज देते थे, जिससे वे आकर्षित होकर सामने आए और उन जानवरों को लालच देकर आदि मानव पालने लगे उन्हें। सबसे पहले उन लोगों ने जंगली कुत्ता को पालतू बनाया। फिर धीरे धीरे गाय, बैल, भेड़, बकरियों, सूअर को पालने लगे, जिससे वे पशुपालक कहलाने लगे। पशुपालन का उनके जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ा। भोजन के रूप में वे जानवरों से दूध एवं मांस प्राप्त कर सकते थे। क्या करते थे? जानवरों से वे दूध एवं मांस प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार जानवर उनके लिए चलते फिरते भोजन के भंडार थे। बुरझोम से कब्र में पालतू कुत्ते को मालिक के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। कहाँ? बुरझोम में मालिक के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो हम लोगों ने देखा कृषि और पशुपालन की शुरुआत। आगे हम देखेंगे और जानेंगे कि आरंभिक गांव की स्थापना कैसे हुई। अस्थायी जीवन की ओर। कृषि, पशुपालन तथा आग के प्रयोग ने मानव को अस्थायी जीवन के लिए प्रेरित किया। जब
आदि मानव कृषि करने लगे, पशु पालने लगे तथा आग का प्रयोग करने लगे, तो इनके मन में अस्थायी जीवन जीने की लालसा जगी, जिससे वे एक जगह रहे और पशुपालन एवं खेती कर सके। अब वे जगह जगह घर बनाकर रहने लगे। उनके घर प्राय मिट्टी के बने होते थे। किससे बने होते? मिट्टी के बने होते थे। कुछ लोग जमीन के अंदर भी घर बनाते थे, जिसे गर्तवास कहा गया है। गर्तवास किसे कहा गया है? जो जमीन के अंदर घर बनाते थे उसे गर्तवास कहा गया है। घर में उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। बुर्ज होम में, गुप्त कराल में गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। गर्तवास के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? बुर्ज होम में। गर्तवास किसे कहा गया है? जो जमीन के अंदर घर बनाया जाता है उससे। आगे देखते हैं। पूरा स्थल कश्मीर में स्थित है। पूरा स्थल कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। पूरा स्थल कहाँ स्थित है? कश्मीर में। प्राय उन लोगों का घर छोटा होता था, लेकिन कहीं कहीं बड़े घर भी होते थे जिसमें 4 या अधिक कमरे होते थे। जैसे मेरठगढ़ में गांव में बहुत छोटे थे। एक झोपड़ियां एक दूसरे के नजदीक हुआ करती थी। पुरातत्वविदों को इन घरों के अंदर एक बाहर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना बनाते होंगे। कई जगहों से पत्थरों के औजार मिले हैं, लेकिन ये औजार पूरा पाषाण काल औजार की तुलना में अच्छे एवं तेज हैं। औजार पूरा पाषाण काल की तुलना में अच्छे एवं तेज हैं। अतः इस काल को नवपाषाण काल कहा गया है। क्या कहा गया है? नवपाषाण काल। इस काल के प्रमुख औजार कुल्हाड़ी, बेधक, बंसुली, खुरची। कुल्हाड़ी, बेधक, बंसुली, खुरची आदि थे। कहीं कहीं हड्डियाँ के बने औजार भी मिले हैं। ओखली एवं मुसल का प्रयोग अनाजों को पीसने साफ करने में होता था। मुसल का प्रयोग किस लिए होता था? अनाजों को पीसने एवं साफ करने के लिए होता था। नवपाषाण काल में लोग जनजातियों के रूप में रहते थे, जो कई पीढ़ियों से समूह में रहना सीख गए थे। इस काल में लोग मृत भांड का प्रयोग किया करते थे। वे कभी कभी ये मिट्टी के बर्तन सजाते भी थे। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग अनाजों के भंडारण के लिए होता था। बाद में वे इन बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने में करने लगे। इस काल में श्रम विभाजन की झलक मिलती है। कुछ लोग खेतों में काम करते थे, कुछ पशु की देखभाल करते थे, तो कुछ औजार और हथियार बनाते थे। स्त्रियां घरों में मिट्टी के बर्तन बनाती थी। बच्चे घरों में सूखते हुए अनाजों की पशुओं और पक्षियों से सुरक्षा करते थे। ये परिवर्तन सभी जगह एक साथ नहीं हुए थे। कभी कहीं स्त्री एवं पुरुष सभी भी शिकारी तथा खाद्य संग्रह का काम जारी रखे हुए थे। कहीं कृषि का पशुपालन को अपनाया गया था। कुछ जगहों पर लोग मौसम के अनुसार अपनी जीविका चलाते थे। तो हम लोगों ने देखा कि सभी लोग अपने अपने काम करते थे। कुछ लोग पशुपालन करते थे, कुछ खेती करते थे, बच्चे अनाजों की देखरेख करते थे, पशु एवं पक्षियों से उनकी सुरक्षा करते थे, महिलाएं बर्तन बनाया करते थे। मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग क्या करते थे? अनाज रखने के लिए किया करते थे। नवपाषाण काल में ये सब किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। पुरातात्विक